हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा चुका है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। लेकिन एक चीज़ बता दें कि ये जो 12 नंबर से हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है आपका कंडीशनल आइडेंटिटी। मीन्स त्रिकोणमिति में एक चैप्टर आप पढ़े थे कंडीशनल आइडेंटिटी, उसी कंडीशनल आइडेंटिटी के फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कंडीशनल आइडेंटिटी पर आधारित कुछ प्रश्न है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का एक नंबर देखते हैं। देखिए आपको क्या दिया गया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू में दे दिया गया है आपको π/2 और आपसे पूछा जा रहा है कि आप प्रूव कीजिए xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 1। यह आपको प्रूफ करना है। xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। आपको बताए थे कि कोई भी आईटीएफ हमेशा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको सबसे पहले हम लोग थीटा मानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपको दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू में आपको π/2 दिया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तीन एंगल का सम आपको दे दिया गया है π/2। तो सबको अलग अलग हम लोग कुछ मान लेते हैं, जैसे कि लेट इसको आप मान लीजिए a, तो a इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। इसको आप b मान लीजिए, b इक्वल टू tan इनवर्स y और इसको c मान लीजिए tan इनवर्स z। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग निकालेंगे tan a, तो tan a इक्वल टू आपको x मिल जाएगा, tan b इक्वल टू y मिलेगा और tan c इक्वल टू आपको z मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ इस एंगल को आप a माने हैं, इस एंगल को b माने हैं और इस एंगल को c माने हैं। तो आप देख रहे हैं कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू π/2। देख रहे हैं, इसको a माने हैं, इसको b माने हैं, इसको c माने हैं। तो इस तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो ऑलरेडी पहले से दिया गया है कि वो π/2 के इक्वल है। तो अब हम लोग को करना क्या होगा, दोनों तरफ tan ले लीजिए, दोनों तरफ tan लेने पर, तो जब दोनों तरफ tan लीजिएगा तो देखिए आपको क्या मिलेगा, tan a प्लस b प्लस c इक्वल टू tan π/2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको बताया जा चुका था कंडीशनल आइडेंटिटी में एक फार्मूला होता है tan a प्लस b प्लस c का फार्मूला। तो tan a प्लस b प्लस c का फार्मूला होता है, देखिए tan a प्लस tan b, इस फार्मूला को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसका फार्मूला होगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस तीनों का प्रोडक्ट tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस, देखिए 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। ये आपका फॉर्मूला होता है tan a प्लस b प्लस c का। याद रखेंगे tan a प्लस b प्लस c का ये फॉर्मूला होता है। ये कहाँ से लिया गया है, तो कंडीशनल आइडेंटिटी एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री में, वहीं से आपको ये लिया गया है और इसके इक्वल में दे दिया गया है आपका tan π/2, tan π/2। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि tan a इक्वल टू कितना है, x है, tan b इक्वल टू y है और tan c इक्वल टू z है। तो आपको इसके बाद करना क्या है कि tan a की जगह पर x रखेंगे, tan b की जगह पर y रखेंगे और tan c की जगह पर z रखेंगे। तो आइए हम लोग रखते हैं इसमें। तो इसमें रखेंगे x प्लस y प्लस z, मीन्स tan a की जगह पर x, tan b की जगह पर y, tan c की जगह पर z और माइनस तीनों का प्रोडक्ट है। तो लिख लीजिए आप ऐसे x y z अपॉन 1 माइनस एक्स वाई
माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू, अब देखिए आप ध्यान से, 1090, तो 1090 का मान कितना होता है बताइए? 1090 का मान अनडिफाइंड होता है, तो 1090 का मान अनडिफाइंड मीन्स यहाँ पर लिख सकते हैं अनडिफाइंड। 1090 का मान कितना होता है? अनडिफाइंड। अब देखिए हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ से ध्यान से एक छोटा सा बात बताने वाला है जो आप अपने दिमाग में रखेंगे। देखिए हम लोग को RHS में मिला है अनडिफाइंड, ध्यान से समझेंगे, RHS में हम लोग को कितना मिला है? अनडिफाइंड। तो अगर हम लोग LHS वाला टर्म को अनडिफाइंड करना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसका डिनोमिनेटर, उसका हर 0 के इक्वल होना चाहिए। जिससे कि RHS में अनडिफाइंड है तो LHS को भी अनडिफाइंड करना होगा, तभी तो LHS RHS के इक्वल होगा। तो LHS अनडिफाइंड कब होगा? जब इसका हर वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पर हर इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे 0 होगा तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आपका अनडिफाइंड होता है। तो ये इसका हर जो है आपका 0 हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मीन्स इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इसका हर क्या है? 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 इक्वल टू, तीनों माइनस में है तो दूसरे साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आप देखिए यही पार्ट हम लोग को प्रूफ करना था, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। तो ये आपका पार्ट प्रूफ हो गया। यहाँ पे मेन चीज यही समझना था कि 1090 अनडिफाइंड होता है, तो इसके LHS वाला जो टर्म है वो अनडिफाइंड कब होगा? जब इसका डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, मीन्स उसका हर 0 हो जाएगा। तो उसको 0 के इक्वल कर दिए, तो 0 जैसे इक्वल करेंगे तो वो हम लोग को पार्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। देखा जाए इसका 2 नंबर, देखिए 2 नंबर में दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू आपको पाई दे दिया गया है। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू आपको पाई दिया गया है। तो आपको प्रूफ क्या करना है? देखिए ध्यान से, x प्लस y प्लस z इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए ये जैसे हम लोग प्रूव किए हैं वैसे इसको भी प्रूव करेंगे। इस दोनों में थोड़ा सा का अंतर होगा, आइए दिखाते हैं। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आप इसमें जो आपको दिया गया है उसको लिख लीजिए। गिवन आपको दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू आपको इसमें दिया गया है पाई। तो आप जानते हैं कि कोई भी ITF हमेशा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो सबसे पहले इसको थीटा मानते हैं, जैसे कि इसके पहले वाला इस क्वेश्चन में हम लोग थीटा माने हुए हैं। तो चलिए मान लेते हैं, एक एंगल रहता है तो थीटा मानते हैं। अब मोर देन वन एंगल होगा तो उसमें कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C करके मान सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोग माने हैं। तो यहाँ पे A इक्वल टू मान लेते हैं tan इनवर्स x, B इक्वल टू tan इनवर्स y और C इक्वल टू tan इनवर्स z। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं tan A इक्वल टू x, tan B इक्वल टू y और tan C इक्वल टू z। यहाँ से लिखने के बाद अब आप देख रहे हैं कि तीनों एंगल का जो सम है वो पाई के इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों तरफ tan लेंगे, दोनों तरफ tan लेने पर, तो दोनों तरफ जब tan लेंगे तो आपको मिल जाएगा tan A प्लस B प्लस C और इक्वल टू tan पाई। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए इसके बाद का तो यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा tan पाई, और सेम जो रखना था tan A की जगह पर x, tan B की जगह पर y और tan C की जगह पर z,
जो कि हम लोग सेम वैसे ही रखेंगे, और यहाँ पर सिर्फ 10 पाई का वैल्यू आपका होता है 0। देखिए दोनों क्वेश्चन में छोटा सा थोड़ा सा कंसेप्ट का अंतर है। यहाँ पर तो 0 होगा। अब आपको इसमें क्या सोचना है कि हम लोग को जैसे कि RHS में अब 0 दिया गया है, तो जब 0 दिया गया है तो LHS में 0 कब होगा? LHS में 0 कब आएगा? जब उसका अंश 0 के बराबर होगा। 0 में किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा वैल्यू 0 देता है। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंश के जगह पर अगर आप 0 रख दीजिएगा, तो यहाँ पर अगर 0 रख दिए, नीचे कोई भी टर्म होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो इसलिए इसमें अंश के जगह पर क्या रख देंगे? 0। अब आप देख रहे हैं कि इसका अंश क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। इसके अंश को 0 करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। यही तो हम लोग को प्रूव करना था। देख रहे हैं ना? तो इस टाइप से आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको पूरा विश्वास है कि ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का 1 नंबर में देखिए क्या दिया गया आपको? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू आपको दिया गया है π/2। देखिए ध्यान से, तो आपको प्रूव करना है x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम लोग को पार्ट प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2। ठीक है, यहाँ से इस पार्ट के लिए चलने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप चल सकते हैं, या थीटा मान कर भी आप इसको जो भी प्रूव है वो आप दिखा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले लेट मान लीजिए थीटा, सॉरी ए मान लीजिए। 2 एंगल दिया गया है, तो ए इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x और b इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन a इक्वल टू x, और यहाँ से लिख सकते हैं साइन b इक्वल टू y। तो आप अब देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि नाउ a प्लस b इक्वल टू आपको मिल जाएगा π/2। मीन्स दोनों एंगल का सम आपको π/2 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर, तो जब दोनों तरफ साइन लेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन a प्लस b इक्वल टू साइन π/2। इतना आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हम लोग करेंगे। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी इक्वल टू, और आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए x, हम लोग को जो वैल्यू पता है वो साइन के फॉर्म में पता है। साइन a का वैल्यू x है और साइन b का वैल्यू y है। तो साइन a का वैल्यू तो पता है, इसको लिख सकते हैं साइन a रहने दीजिए, और कॉस b का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन साइन b का वैल्यू पता है। तो कॉस b का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में आप जानते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर b। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर b ये बराबर में होता है कॉस b। मीन्स कॉस b का फॉर्मूला होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस, यहाँ से कॉस a का वैल्यू पता नहीं है लेकिन साइन b का वैल्यू पता है, तो कॉस a को साइन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसको लिखेंगे रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a और इंटू साइन b इक्वल टू 1। आप जानते हैं फार्मूला, साइन a इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अब यहाँ पर जो एंगल रखेंगे वही एंगल यहाँ पर आता है, सेम एंगल होना चाहिए। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे,
अब साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू कितना है x, तो x और इंटू रूट 1 माइनस साइन बी, तो साइन बी कितना है y, तो लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस साइन ए कितना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी कितना है y इक्वल टू 1। तो देखिए इतना आपको दिया गया था, इतना इक्वल टू π/2, और आपको ये प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो चुका है, इक्वल टू इसको जो पार्ट हम लोग को प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। आइए देखते हैं आगे, इसको आप नोट कर लीजिए। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 का 2 नंबर, में देखिए क्या दिया गया है। देखिए 13 के 2 नंबर में दिया गया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, ये इक्वल में दे दिया आपको पाई। तो आपको प्रूफ करना है x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर और इक्वल टू 2xyz, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है। इसमें कंडीशनल आइडेंटिटी का यूज करेंगे और प्रूफ करेंगे। देखिए इसमें आप जो दिया गया है उसको लिखिए, गिवन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू आपको पाई दिया गया है, ठीक है, आपको ये पाई दे दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं, लेट थीटा इक्वल टू 3 एंगल दिया गया है, तो आप इसको ए बी करके मानेंगे। a इक्वल टू साइन इनवर्स x, b इक्वल टू साइन इनवर्स y और c इक्वल टू साइन इनवर्स z। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं साइन a इक्वल टू x, साइन b इक्वल टू y और साइन c इक्वल टू z, इतना तो आप निकाल ही सकते हैं। तो हम लोग को प्रूव करना है इतना इक्वल टू 2xyz, यह हम लोग को पार्ट प्रूव करना था। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिख रहे हैं जिसको आप ध्यान से देखिए। जो ये फॉर्मूला लिख रहे हैं वो कंडीशनल आइडेंटिटी से लिया गया है और उसी पर आधारित प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। ये आपका कंडीशनल आइडेंटिटी से लिया गया है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए हम लोग अब करेंगे क्या, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसके बाद क्या करेंगे, आप जानते हैं साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a प्लस साइन 2b का फॉर्मूला 2 साइन b इंटू कॉस b प्लस साइन 2c का फॉर्मूला 2 साइन c इंटू कॉस c इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। अब आप देखिए दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई किए हैं वो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a, देखिए 2 साइन a इंटू कॉस a का ये आपका फॉर्मूला है। तो जैसे कि यहाँ पर b होगा तो 2 साइन b इंटू कॉस b, अगर c होगा तो 2 साइन c इंटू कॉस c, आप इतना लिख सकते हैं। अब देखिए 2, आपको सम में 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिल जाएगा साइन a इंटू कॉस a प्लस साइन b इंटू कॉस b प्लस साइन c इंटू कॉस c और इक्वल टू हो जाएगा 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। अब आप देख रहे हैं कि ये आपका 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको अब मिलेगा साइन a
इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस बी प्लस साइन सी इंटू कॉस सी इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन ए का तो वैल्यू पता है, साइन ए का वैल्यू कितना है, x है, तो आप x रख दीजिए। अब कॉस बी का वैल्यू पता नहीं है, तो कॉस बी का वैल्यू पता नहीं है, अगर हमको साइन बी का वैल्यू पता हो तो आसानी से कॉस बी में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, सॉरी यहाँ पर कॉस ए होगा, सॉरी कॉस ए, यहाँ पर साइन ए का वैल्यू तो x होगा। अब कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हमको साइन ए का वैल्यू पता है, तो इसको लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस ए का फॉर्मूला आप इतना अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉस ए इक्वल टू साइन में उतना फॉर्मूला होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अब देखिए साइन बी तो आपको पता है y, तो y लिख सकते हैं, इंटू कॉस बी का फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन साइन के फॉर्म में हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन सी का वैल्यू तो पता है z, तो अब लिख सकते हैं z, और कॉस सी का वैल्यू पता नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं साइन के फॉर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 2 इंटू साइन ए का वैल्यू तो पता है x है, साइन बी का वैल्यू y है, और साइन सी का वैल्यू z है, तो लिख दीजिए 2xyz। x √1 माइनस साइन ए का वैल्यू पता है, साइन ए का वैल्यू कितना है, x है, तो लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y √1 माइनस साइन बी का वैल्यू पता है, साइन बी का वैल्यू y है, तो y स्क्वायर प्लस z इंटू √1 माइनस जेड स्क्वायर, क्योंकि साइन सी का वैल्यू पता है z, और ये इक्वल में हो जाएगा 2xyz। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके आगे वाला। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, एक्स वाई जेड में बीजीय संबंध निकालें। यदि tan वर्स x, tan वर्स y, tan वर्स z एपी में हो, यह भी दर्शाएं कि यदि x y z एपी में है, ऑलरेडी दे दिया गया है कि x y z एपी में है, तो सिद्ध करना है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तो आइए हम लोग इस पार्ट को प्रूव करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले गिवन में दे दिया गया है tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आर इन एपी। ये ऑलरेडी आपको एपी में दिया गया है, ठीक है, और एक्स वाई जेड भी एपी में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ से एक रिलेशन को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले एपी का जो एक बेसिक कंसेप्ट होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए आप जानते हैं कि अगर कोई भी तीन टर्म ए बी सी आर इन एपी, अगर ये एपी में होगा तो आप जानते हैं कि जो टर्म लेंगे उसके पहले वाला टर्म को जब घटाएंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा। जैसे कि b में से a को घटाएंगे और c में से b को घटाएंगे तो हमेशा जो कांस्टेंट टर्म मिलेगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो जैसे कि अगर यहाँ से b माइनस a करते हैं और c माइनस b करेंगे तो ये हमेशा इक्वल होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, b को इधर लाइए तो आपका b प्लस b हो जाएगा, और a को इधर ले जाइए तो a प्लस c हो जाएगा। मीन्स क्या, यहाँ से मिल गया 2b इक्वल टू a प्लस सी। ये आपका एक कंडीशन मिल गया। ये किसके लिए कंडीशन है, तो कोई भी अगर सीक्वेंस एपी में दिया गया होगा तो याद रखेंगे बीच वाला टर्म है, कोई भी तीन टर्म लीजिए, उसके बीच वाला टर्म का दुगुना कीजिए तो उसके पहले वाला और उसके बाद वाले टर्म के सम के इक्वल होता है, मीन्स बराबर होता है, ठीक है। तो मीन्स आप याद रखेंगे कि अगर तीन टर्म एपी में हो तो 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है। तो चलिए इस कंसेप्ट के यूज करते हुए इसको हम लिखते हैं। यहाँ पर ये दिमाग में लेकर चलिए कि ये आपका a का काम कर रहा है और ये b है और ये c है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y इक्वल टू
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z, इतना लिख सकते हैं आप। अब देखिए इसका तो फॉर्मूला जानते हैं, टू tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan के रूप में भी होता है, cos के रूप में भी होता है और sin के रूप में भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो टू tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ tan वाला अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ये आपका x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है। तो फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। बहुत बार इस फॉर्मूला के हम लोग यूज कर चुके हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, तो y का काम तो z कर रहा है तो x प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स जेड, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा एक स्टेप। आपको मिल जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। ठीक है, अब इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि आपको दिया गया है कि एक्स वाई जेड आर इन एपी, आपको ये दिया गया है कि एक्स वाई जेड एपी में है, तो आप जानते हैं इसका कंडीशन, इसको लिख सकते हैं 2i इक्वल टू एक्स प्लस जेड, बीच वाला का दुगुना उसके पहले वाला टर्म उसके बाद वाले टर्म के सम के इक्वल होता है, आप जानते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 1 से चलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट आपको दे दिया गया है 2i अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2i के जगह पर x प्लस जेड को पुट कर देंगे या x प्लस जेड की जगह पर 2i को पुट करेंगे। तो देखिए जब पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस जेड, यानी 2i की जगह पर हम लोग पुट कर दिए x प्लस जेड और इसके अपॉन में है 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आपको पहले से है x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। अब आप देखिए इससे ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स जेड इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा माइनस एक्स जेड इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। अब देखिए यहां पर एक नया रिलेशन आपको मिल गया, ये किस टाइप का रिलेशन है, तो आपको बता दें कि अगर एक्स वाई जेड आर इन जीपी, देखिए जब तीन टर्म एपी में होता है तो बीच वाला का दुगुना उसके पहले वाला टर्म और उसके बाद वाले टर्म के सम के बराबर होता है, और जब यही तीन टर्म जीपी में होगा तो देखिए बीच वाला का स्क्वायर इसके पहले वाला और इसके बाद वाले टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये कंडीशन कब अप्लाई होता है, जब ये आपका जीपी में दिया गया होगा, यानी जब भी कभी भी तीन टर्म जीपी में दिया गया हो तो उसके बीच वाला का स्क्वायर, यानी जैसे कि बीच में है y, तो y का स्क्वायर उसके पहले वाले टर्म और उसके बाद वाले टर्म के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हम लोग को रिलेशन निकालना था, तो वो हम लोग को रिलेशन मिल चुका है। अब देखिए सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, सेकेंड पार्ट देखिए सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट बताने वाला है जो समझने वाला है। देखिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड मतलब क्या, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आप ये भी प्रूव कीजिए कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा। तो यहाँ पे सोचिए कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड ये कब पॉसिबल है, तो देखिए ये कब पॉसिबल है, एक एग्जांपल के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कब पॉसिबल है, x वाई जेड आर इन जीपी एंड, देखिए ध्यान से, एक्स वाई जेड आर इन जीपी एंड
एक्स वाई जेड आर ऑल्सो इन एपी, यानी x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड तभी पॉसिबल है जब एक्स वाई जेड जीपी में हो और एक्स वाई जेड एपी में भी हो। अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में भी है और जीपी में भी है तभी ये पॉसिबल है, मीन्स x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तो यही पार्ट हम लोग को प्रूव करना था। तो देखिए प्रूफ कैसे हो गया, आपसे पूछा जा रहा था कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड प्रूफ कीजिए। तो याद रखेंगे कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड यानी टोटल टर्म इक्वल, ये कब पॉसिबल है जब कोई भी सीक्वेंस एपी में भी हो और जीपी में भी हो। आइए इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि देखिए 5 5 5 5 ये आपका एपी में है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट एपी, कांस्टेंट एपी। इसी टाइप से अगर हम एक और लेते हैं सीक्वेंस 5 5 5 डॉट डॉट, ये आपका जीपी, तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट जीपी। इसको आप बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे आप कांस्टेंट जीपी। तो आप देख रहे हैं कोई भी सीक्वेंस, एक सीक्वेंस अगर वो एपी में भी हो और जीपी में भी हो तभी x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तभी ये पॉसिबल है। समझ गए? देख रहे हैं कि 5 5 5 एपी में है, 5 5 5 जीपी में है, तो ये सेम सीक्वेंस एपी में भी है और जीपी में भी है, तभी ये पॉसिबल है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। मीन्स क्या, उसका दोनों का आपस में जो टर्म होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि जैसे कि ये जीपी में है, कैसे पता करेंगे, तो 5 लेंगे और इसके पहले वाला टर्म 5 को घटाएंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। अगर मान लीजिए फिर 5 ले लिए, इसके पहले वाला टर्म भी 5 है तो 0 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है। ये आपका जीपी में है, ये कैसे पता करते हैं, तो जो टर्म लेंगे उसके पहले वाला टर्म से डिवाइड करते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपका कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। फिर जो टर्म लेंगे उसके पहले वाला टर्म से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर इसका कॉमन रेशियो, सार अनुपात इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं कि एक्स वाई इक्वल टू जेड तभी पॉसिबल होगा जब वो सीक्वेंस एपी में भी होगा और जीपी में भी होगा, तभी वो आपस में टर्म बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।